नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार टुडे पे। आज अब से 1 मिनट बाद आपको मैं पाकिस्तानी मीडिया की डिबेट सुनाऊंगा जो कि भारत और चाइना के मुद्दे पे है। साथ में जो हथियारों की बात भी उसमें की है पाकिस्तानी मीडिया ने, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है उस पर सभी मीडिया इस बात को कवर कर रहे हैं। आपको भी सुनना चाहिए कि जो दुश्मन देश है वो क्या सोच रहा है भारत और चाइना के विवाद पर, और हथियारों के मामले में किसको कमज़ोर बता रहे हैं और किसको ताकतवर बता रहे हैं। इसमें कम से कम 6 पैनलिस्ट बैठे हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, एक एंकर है। इस पे बात हो रही है भारत और चाइना के मुद्दे पर। मैं हमेशा ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा लेना। और अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। धन्यवाद। जो आज मैं इंडियन टीवी देख रहा था, जो सैटेलाइट से इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं, उसके अंदर टैंक्स भी नजर आ रहे हैं, 12 जो हैं वो लॉन्ग रेंज उसमें तोपें भी नजर आ रही हैं जी, होर्ट्जर भी नजर आ रहे हैं। और 26 किलोमीटर का दावा है, और ये जो होर्ट्जर है इसकी रेंज 30 किलोमीटर है, इफेक्टिव रेंज जिसको कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका इंडिया इज एन एग्रेसर और इंडियंस जो है वो चाइनीज टेरिटरी में दाखिल हुए कि जैसे ही चीन के साथ कुशीदगी हुई है तो इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं वो पहुँचे हैं रूस, और बहाना ये था कि वहाँ पे रूस का वो जो सालाना परेड शरेड होती है, उनका सालाना दिन था, वहाँ पे पहुँचे हैं। और उन्होंने फास्ट ट्रैक डिलीवरी की बात की। 12 जो थे वो सुखोई MK वो जो है तैयारा MK30 MKI, और जो 22 जो हैं तकरीबन 21 जो हैं वो MiG-29 की उन्होंने फास्ट डिलीवरी की बात की। अगले साल के आखिर तक ये चीज़ें जो हैं, यानी 2021 के नवंबर दिसंबर में हम आपको डिलीवरी दे सकते हैं। तो अब ये सिलसिला है जो दिफाई मिसाइल दिफाई निज़ाम जो इसराइल से ख़रीदा इंडिया ने, उसके जवाब के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आइंदा जो लद्दाख का बॉर्डर है उसके हवाले से कि रशिया से क्या पॉलिटिकल सपोर्ट लेके वो वापस आए हैं। ब्रिगेडियर साहब से शुरू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा जो है वहाँ का रूस का, कैसे देखते हैं ओवरऑल इसको? जी बहुत बहुत शुक्रिया रजी साहब। भारत में से ओवरऑल सिचुएशन जब आप देखते हैं तो वो चाइना के हिसाब से जो चीज़ें डेवलप हुई उसमें अगर आप एक छोटा सा बड़ा शॉर्ट कमेंट एक चाहें तो वो तो ये है कि वो तो जो नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच की अपना और पार्टी कॉन्फ्रेंस में या अपना असेंबली के अंदर, तो वहाँ तो उसने ये कह दिया कि जी कुछ हुआ ही नहीं है, चाइनीज हमारी टेरिटरी में आए ही नहीं है। तो इसका मतलब है फिर तो मुकदमा ही सारा खत्म हो गया। इसका तो मतलब है कि इंडिया इज एन एग्रेसर और इंडियंस जो है वो चाइनीज टेरिटरी में दाखिल हुए। अब जब इंडियन चाइनीज टेरिटरी उस टेरिटरी में, नरेंद्र मोदी खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा कि जी चाइनीज हमारी टेरिटरी में नहीं आए हैं, इसका मतलब इशू कोई नहीं। अगर इशू कोई नहीं है तो ये रिम तीनों मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें रशिया ने इनवाइट किया हुआ था चाइना को भी और इंडिया को भी, और उस इसी टाइम फ्रेमवर्क में जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो भी विजिट कर रहा था रशिया को। दूसरी बात, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दी कि हम जहाँ आ गए वहाँ आ गए हैं, हम वहाँ से एक कदम पीछे नहीं हिल रहे। वो चीज़ उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की और जो कमांडर 14 कोर हैं उनकी और जो चाइनीज सेक्टर कमांडर की मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जी हम ना कैंप पैकेट 4 को छोड़ रहे हैं, ना हम इलाके से एक जगह से मूव कर रहे हैं। हम गलवान वैली के अंदर वेस्टर्न रिजेस पे श्योक रिवर के साथ साथ जहाँ बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर, हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तो किसी भी सूरत हाल से फिर जब चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं मिल रहा, जो रशिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, चाइनीज वहां पे अपनी चीजों को जिस तरह होती, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं ना। वो तो इखलाकी तौर पे भी ठीक है और कानूनी तौर पे भी ठीक है, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर खुद डिनाई कर रहा है कि चाइनीज हमारी इलाके में नहीं आए हैं। तो ये मसला जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे चाइनीज ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो वहाँ पे उनकी एडिशनल ट्रुप्स मूवमेंट हो रही है, और वो ट्रुप्स मूवमेंट उसी रिलेटिव तरीके से है जिस तरीके से इंडिया ने दौलत बेग के अंदर जो एक ब्रिगेड, जो बटालियन साइज जो एक कैंप था उसको ब्रिगेड लेवल पे डेवलप करके उसको वो इंटर कनेक्टिविटी दे रहे थे।
क्योंकि जब अमित शाह ने आके इंडियन कांग्रेस में कहा, इंडियन असेंबली में कहा कि हम अक्षय चिन्ह हर हालत में लेके रहेंगे, तो अक्षय चिन्ह पे तो चाइनीज इस वक्त बैठे हुए हैं ना। सो यहाँ पे जब आप दौलत बेग में दौलत बेग ओल्डी पे जब बेस बनाते हैं, इसका मतलब है यू आर एंटरिंग और उसको इंटरनल कनेक्टिविटी देते हैं, तो इसका मतलब है आप अक्षय चिन्ह की तरफ भी जाना चाहते हैं। कराकोरम पास वहां से 18 किलोमीटर बनता है, तो इसका मतलब है कि आप उस तरफ भी एडवांस करना चाहते हैं। जो आज मैं इंडियन टीवी देख रहा था, जो सैटेलाइट से इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं, उसके अंदर टैंक्स भी नजर आ रहे हैं, 12 जो हैं वो लॉन्ग रेंज उसमें तोपें भी नजर आ रही हैं जी, होर्ट्जर भी नजर आ रहे हैं, और 26 किलोमीटर का दावा है, और ये जो होर्ट्जर है इसकी रेंज 30 किलोमीटर है, इफेक्टिव रेंज जिसको कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? आपको याद होगा उसके फुटेजेस टीवी पे भी रिलीज हुए थे, मीडिया पे भी रिलीज हुए थे, और वो जो एक्सरसाइज उन्होंने किया वहां, उन्होंने आपने जो अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, शॉर्ट रेंज आर्टिलरी, और उसको उन्होंने फिर डबटेल किया है हेलीकॉप्टर्स और जहां अपनी एयरफोर्स की मूवमेंट के साथ भी, और वो उन्होंने एक्सरसाइज जो है वो हर एक को बता के वहां पे किया है। दूसरी जो चीज आप कर रहे हैं वहां पे, वो जिस जगह तक आ गए है ना, वो बनता है मतलब 60 स्क्वायर किलोमीटर, तो चाइनीज इंडियंस खुद कह रहे थे ना, क्योंकि वहां पे चाइनीज आए हैं गलवान वैली के, ना गलवान वैली पे उनका बड़ा पुराना क्लेम है। ये नहीं कि वो कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर उन्होंने आके, वो जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की आप बात करते हैं तो आपको याद होगा 1962 में जिस जगह तक चाइनीज आए थे, वहां से वो एक पीस एफर्ट के तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन करते हुए वो वहां से कोई 12 किलोमीटर पीछे चले गए थे, जिस जगह आके वो रुके थे। तो अब जब मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी ने डिनाई कर दिया कि हमारे इलाके में कोई आया ही नहीं है, तो इसका मतलब है चाइनीज इस वक्त अपने इलाके में बैठे हुए हैं। अब इंटेंशन उनकी काफी सामने खुल के आ गई है कि वो एक चीज को देखते हैं जो सी पैक के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है, नेपाल के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है, रीजनल कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट कर रही है, और जब ये कहता है कि हमने ऑक्सीजन लेना है तो वो उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, तो वो क्यों वहां रुकेंगे? वो तो आगे बढ़ना चाहेंगे वहां से। कि क्या इंडिया की मौजूदा क़यादत जो है वो वहां तक बेंड होना अफोर्ड कर सकती है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, जब उन्होंने 57 इंच की छाती कह के और लोगों को पंप कर रखा हो, और वहां पे वो जो एंकर हैं और मीडिया जो है अर्नाब गोस्वामी जैसे, वो उन्होंने दिन रात अवाम का दिमाग खराब कर रखा हो, तो ये तो सर पॉलिटिकल कॉस्ट ही नहीं पड़ जाएगी उसको, बहुत खौफनाक किस्म की। अब जो एग्रेशन हुआ इंडिया की तरफ से हुआ खित्ते में भी, और हाँ अगर वो चढ़ रहा है तो हमारी तरफ, क्योंकि हमारी जो हुक्मरान है माशाल्लाह, उन्होंने फॉल ऑफ ढाका के बाद फॉल ऑफ कश्मीर तो करार दे ही दिया, और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और ये डिबेट सिर्फ हम नहीं कर रहे, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर ख्वाजा साद रफीक ने भी ये बात की है, और उन्होंने कहा कि जनाब फॉल ऑफ कश्मीर तो हो चुका है, और वाकई हो चुका है, और हम सिर्फ और सिर्फ OIC या अब हमारे वजीर खारजा, एक आखिरी बात, हमारे वजीर खारजा साहब कह रहे हैं कि जनाब कोरोना की वजह से मैं तो कहीं जा नहीं रहा, मेरा तो कोई रोल नहीं रहा, अब जो है ना मैं इत्तेहादियों के साथ बातचीत करूंगा। ये तो हमारी हुकूमत का हाल है, शर्म की बात है। भट्टी साहब, $4 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सालाना, $4 बिलियन से प्लस ही होती है चाइना की इंडिया के अंदर, और 5 वहां पे जी जो मोबाइल फोन के ब्रांड्स हैं उनमें से 4 चाइनीज हैं, और $70 बिलियन की तो सिर्फ इंपोर्ट्स हैं, और वो इंपोर्ट्स मेजोरिटी इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल होती हैं, सेमी फिनिश्ड गुड मंगवा के इंडिया फिनिश करता है। तो अब आप देख लें इतने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। चाइनीज कभी उनकी देख लें, वो किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं हुए आज तक, किसी दुनिया की बड़ी जंग में। 1902 वर्ल्ड वॉर के बाद से आप देख लें आज तक वो अपने किसी हमसाये के साथ लड़े नहीं हैं, किसी के साथ उसको शिकायत नहीं हुई है, छोटा मोटा अगर कहीं हो गया। लेकिन इंडिया ने इस दफ़ा कोशिश ये की कि वो चाइना को शायद दबा लेगा। उसने कहा कि हम देख लेते हैं, चूंकि वो जो बिपिन रावत साहब हैं, जनरल साहब जो हैं, वो पता नहीं किधर जनरली करके आए हैं, मुझे तो समझ नहीं आई उनकी आज तक ये बात कि इस तरह की जंगें जो हैं वो नहीं लड़ा करते। और दूसरी बात रही साहब, झूठ के कभी पाँव नहीं होते। नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं वो झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में रही साहब तब्दीलियाँ आ गई, पाकिस्तान में नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी कभी ना कभी। लेकिन दुनिया में जो ब्लॉक्स होते हैं ना, मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर ब्लॉक्स बनाते हैं। इंडिया बिल्कुल रशिया के साथ शीरो शक्कर था, अमेरिका से दूर था, हम अमेरिका के साथ थे। अब हम अमेरिका के साथ होने के बावजूद नहीं,
चाइना पहले दिन से हमारे साथ है, 1947 से ले लें 73 साल उसको हो गए, उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हाल तेजास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो भी है वो 1982 से बने जा रहे हैं। अब कहना चाहिए कि यार बस बहुत बन गया है, अब दें अपनी फौज को। अब दुनिया से तो कहीं कोई तैयारा मिल नहीं रहा। जो मिल रहे हैं या तो वो इंडियंस को उनके एयरफोर्स ऑफिसर को चलाने नहीं आते, उसके लिए तरबियतों की ज़रूरत है, उन्हें मशकों की ज़रूरत है, और जो चला सकते हैं वो मिल नहीं रहे। तो इसका एक हाल ये भी है। अब देखें ना, अगर इंडिया का अपना असले का कॉम्प्लेक्स है, वो उसे कहता है कि हम दिसंबर से पहले आपको नई डिलीवरी नहीं दे सकते, तेजाज नहीं आ रहे लेकिन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी नहीं दे सकते, तो इससे अंदाज़ा कर लें कि इंडियंस की तैयारी इस जंग के लिए कितनी है। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो साइकोलॉजिकल और ये जो दूसरी जंग है, कम्युनिकेशन की जंग है, जिसमें आगे वो जैम कर देते हैं। बल्कि आज मैं इंडिया के एक बहुत रिस्पेक्टेड दिफाई तजिया निगार को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बात गौर की जाए। उन्होंने कहा जो 27 फरवरी को जो हमारा सखोई MKI गिरा था, उसको मिसाइल नहीं लगाया गया था, बल्कि उसका निज़ाम जैम कर दिया था, उसका सिस्टम जैम कर दिया था पाकिस्तान के उस तैयारे ने, जो कि उनके साथ हमला, वो कम्युनिकेशन जो हमारा एक जहाज़ है ना, वो साथ साथ चलता है पीछे पीछे, तो उसने उसका कम्युनिकेशन का सिस्टम जैम किया था, इसलिए वो गिरा था। उन्होंने कोई मिसाइल नहीं मारा था। मेरे लिए उधर से इस बात का एतराफ़ होना जो है वो एक खुशी का मुकाम था।